आज मैं आपको एक पुरानी तर्ज की कैबिन इन द वुड्स यानी जंगल में एक झोंपड़ी की पुरस्कार कहानी सुनाने वाली हूँ। ये वाक़या 1991 में वेस्ट वर्जीनिया अमेरिका में पेश आया था और ये वाकई में एक बहुत पुरस्कार कहानी है। लेकिन इससे पहले कि हम इस कहानी में कूदें, अगर आप लाइक और सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ज़रूर कीजिए। इस तरह आपको मेरी तमाम नई वीडियोस जल्द पहुंच जाएंगी। तो चलिए अब इस कहानी की तरफ चलते हैं। ब्रायन कैंडल और उसका छोटा सा ख़ानदान शहर की मसरूफ़ ज़िंदगी से थक चुके थे। ब्रायन बाल्टीमोर मैरीलैंड में काम करता था। वो एक कारपेंटर था, लेकिन वो और उसकी बीवी बेलिंडा दोनों वेस्ट वर्जीनिया के देही इलाकों में पले बढ़े थे, तो उन्होंने फ़ैसला किया कि वो वापस वहीं शिफ्ट हो जाते हैं। हालांकि इसका मतलब ये था कि ब्रायन को रोज़ाना कई घंटे सफ़र करके बाल्टीमोर काम के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि उसकी नौकरी अभी वहीं थी। तो ब्रायन और बेलिंडा ने वेस्ट वर्जीनिया में रहने के लिए घर तलाश करना शुरू किया और आखिरकार उन्हें सिलियंसविल वेस्ट वर्जीनिया में एक खूबसूरत सा घर मिल गया। आखिरी बार जब मैंने चेक किया था तो वहाँ की आबादी सिर्फ 182 लोगों पर मुश्तमिल थी। वो घर थोड़ा कैबिन स्टाइल का था, जैसे जंगल में लकड़ी का घर, चारों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल और कोई हमसाया आसपास नहीं। वो एक सिंगल फ्लोर यानी एक मरले का घर था, जहाँ पे नज़र डालें दरख्त ही दरख्त थे। ये घर काफ़ी आइसोलेटेड यानी अलग थलग था, लेकिन ब्रायन और बेलिंडा एक ऐसे मोहल्ले से आए थे जो काफ़ी गैर महफूज था, जहाँ वो अपने बच्चों को बाहर अकेला भेजने से डरते थे। अब जब वो इतने सुनसान इलाके में आ गए थे तो कम से कम अपने बच्चों को बगैर किसी टेंशन के बाहर खेलने के लिए भेज सकते थे। तो वो घर तन्हा तो ज़रूर था, मगर उनके लिए महफूज था। ब्रायन ने एक बहुत खूबसूरत प्यारा ब्लैक लैब्राडोर फीमेल कुत्ता ले लिया ताकि घर की हिफाजत हो सके। उसका नाम रखा गया कोको। वो कोको से बहुत प्यार करने लगे। कोको फ़ौरन ही बच्चों की मुहाफ़िज़ बन गई और घर वालों के साथ घुल मिल गई। जल्द ही ये फैमिली सिलियंसविल में अपने नए घर और नई ज़िंदगी से बहुत खुश हो गई। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, कम से कम शुरू में। कुछ ही दिन बाद जब वो लोग मुकम्मल तौर पर शिफ्ट हो गए और सामान वगैरह सेट हो गया, बेलिंडा ने अपने भाई की बीवी और उनकी बेटी जॉर्डन को घर देखने के लिए बुलाया। बेलिंडा ने एक केक लिया, कुछ गुब्बारे लिए और सोचा कि वो जॉर्डन के लिए एक छोटा सा सरप्राइज़ बर्थडे पार्टी करेगी। जॉर्डन की हाल ही में सालगिरह गुजरी थी और वो ब्रायन और बेलिंडा के हम उम्र के बच्चों के हम उम्र ही थी। तो सब लोग आए, सरप्राइज़ हुआ, केक कटा। थोड़ी देर बाद बच्चे लिविंग रूम में जाकर खेलने लगे, जो किचन के बिल्कुल साथ था। बड़े लोग किचन में बैठकर चाय पी रहे थे और बातें कर रहे थे। तभी सबने लिविंग रूम में बच्चों के साथ एक अजीब सा मंजर देखा। बच्चों ने सारे गुब्बारे लिविंग रूम में लाकर छोड़ दिए थे। वो सब ऊपर छत से लगे हुए थे। लिविंग रूम की छत काफ़ी ऊंची थी। फिर क्या हुआ कि एक गुब्बारा नीचे आने लगा, लेकिन जैसे कोई उसकी डोरी पकड़कर नीचे खींच रहा हो, क्योंकि डोरी बिल्कुल टाइट थी, मगर नीचे कोई था ही नहीं। सब लोग चुप हो गए, चौंक कर देखने लगे। ये मंजर बिल्कुल गैर फितरी लग रहा था। गुब्बारा कमरे के बीच में आकर रुक गया, जैसे बच्चे इसे देख ही नहीं रहे थे। बड़े बस खामोशी से देख रहे थे कि ये हो क्या रहा है। और फिर गुब्बारा हिलना शुरू हो गया, बिल्कुल आराम से, आहिस्ता आहिस्ता, और वो सीधा चलता हुआ जॉर्डन के पास आ गया। जॉर्डन ने पहली बार गुब्बारे को देखा। वो मुड़ी और बोली, थैंक यू, शुक्रिया, जैसे किसी से बात कर रही हो। लेकिन वहाँ तो कोई था ही नहीं। वो हाथ बढ़ाती है गुब्बारा पकड़ने के लिए और वो गुब्बारा आहिस्ता आहिस्ता वापस ऊपर छत की तरफ चला जाता है, जैसे किसी ने उसे छोड़ दिया हो। जॉर्डन उसे जाता देखती है, हाथ बढ़ाती है और फिर वापस मुड़कर खेलने लगती है। ये सब देखकर बड़े लोग हक्का बक्का रह गए। एक गुब्बारा नीचे आ जाए, हीलियम कम हो रहा हो या हवा का कोई झोंका हो, ये समझ आ सकता है, लेकिन जिस तरह वो वापस ऊपर गया जैसे किसी ने पकड़कर छोड़ा हो, ये बात समझ से बाहर थी। तब बड़े लोग फ़ौरन लिविंग रूम में आ गए, आपस में देखने लगे कि यार तुमने ये देखा, ये क्या था। फिर उन्होंने वही गुब्बारा छत से नीचे खींचा और कोशिश की कि वही मंजर दोबारा रिप्ले करके देखें, दोबारा उसे इसी तरह से छोड़ें और देखें कि वापस हो रहा है। सबको लग रहा था कि जैसे हम पागल तो नहीं हो रहे। फिर वो जॉर्डन के पास गए और पूछा, तुम अभी किससे बात कर रही थी। जॉर्डन को कोई ख़ास जवाब नहीं सूझा। उन्होंने दोबारा पूछा, जब गुब्बारा तुम्हारे सामने था तब तुम किससे बात कर रही थी। जॉर्डन रुकी,
कुछ सोचने लगी। जॉर्डन रुकती है, फिर दोबारा सोचती है। चूँकि वो छोटी सी बच्ची थी, सिर्फ 2 या 3 साल की, वो सोचती है और फिर एक ख़ास सिमत में उंगली से इशारा करती है जहाँ कोई खड़ा नहीं होता और बोलती है वो। वालिदैन उसकी तरफ देखते हैं जहाँ वो इशारा कर रही होती है, फिर एक दूसरे को देखते हैं और फिर सब हंसने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है यार हम खुद को खुद ही डरा रहे हैं। जाहिर है गुब्बारे का हीलियम कम हो रहा होगा और हवा का झोंका भी हो सकता है, और जॉर्डन तो है ही 3 साल की, उसे क्या पता क्या कोई ख्याली दोस्त हो सकता है। बस छोड़ो, हम खुद को फजूल में डरा रहे हैं, गुब्बारे को भूल जाओ। तो बस वो वाकई उस बात को भूल जाते हैं और फिर कभी उसके बारे में दोबारा नहीं सोचते। लेकिन जॉर्डन और उसके वालिदैन जब वापस चले जाते हैं तो ब्रायन और बेलिंडा आपस में कहते हैं यार वो सब कुछ थोड़ा अजीब सा नहीं था। तो ये कहानी यहीं रोकते हैं। आगे क्या होता है इसके लिए अगले पार्ट का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें।